हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में संस्कृत के पेपर में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चरित्र चित्रण का होता है दोस्तों। और इसके लिए बोर्ड ने 4 अंक निर्धारित किए हैं। कितना अंक? 4 अंक निर्धारित किए हैं। अर्थात यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको संस्कृत के पेपर में 4 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो प्रश्न लिया हुआ है उसे संस्कृत के पेपर में से लिया है। बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको लिखा होगा 4 अंक जिसके लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। का वाला दिया हुआ है, महात्मना स्मरणीय पाठ के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण। और खा वाला क्या दिया हुआ है, कार्डिको जीमूतवाहन पाठ के आधार पर जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण। और लास्ट वाले दिया हुआ है, हम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे गांधी जी का चरित्र चित्रण किया है, एकदम सिलेक्टिव पार्ट लिया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट लिया है। जैसे गांधी जी का चरित्र चित्रण आप वहाँ पे लिख देंगे तो आपका 4 अंक बिल्कुल निर्धारित हो जाएंगे संस्कृत के पेपर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है गांधी जी का चरित्र चित्रण और परिचय इनका देते हुए, जैसे आप हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना है वहाँ पे। जैसे हमने लिखा है परिचय, तो यहाँ पे आपको परिचय लिख करके आगे लिखना है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपको एकदम सिंपल सा परिचय देना है उनको। यदि आपको याद है या तो फिर आप यहाँ से याद कर सकते हैं। गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी क्षण में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दिया हुआ है हेडिंग प्रभावशाली व्यक्ति। तो आगे लिखेंगे आप लोग, गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली है। उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। उनकी दांडी यात्रा के संबंध में कवि ने लिखा है यहाँ पे, वह प्रसिद्ध दांडी यात्रा थी, जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, दांडी ग्राम बना बिल प्रांगण। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, सत्य प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों में सत्य, प्रेम और अहिंसा प्रमुख है। अपने इन 3 आध्यात्मिक अस्त्रों के बल पर ही गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। इस सिद्धांत को वे अपने जीवन में भी अक्षरशः उतारते थे। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा तीसरी हेडिंग, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो गांधी जी ने जो कार्य आरंभ किया उसे पूरा करके ही छोड़ा। वे अपने निश्चय पर अटल रहते थे। दोस्तों, आपको यदि और लाइन याद है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं कि ये नहीं है कि बिल्कुल जो हमने कराया है या जो किताब में दिया हुआ है उसी को आप करें। तो आगे बढ़ते हैं। और अंग्रेजी सत्ता दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं होते थे। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो उसे पूरा करके भी दिखाया। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, जातिवाद के प्रबल विरोधी। अर्थात गांधी जी जातिवाद के प्रबल विरोधी थे। आगे लिखा है हमने, गांधी जी का मत था कि भारत जातिवाद के भेदभाव में ही पढ़कर शक्तिहीन हो रहा है। उनकी दृष्टि में न कोई छोटा था, न अस्पृश्य और न ही तुच्छ। इसी कारण वे जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। अर्थात इसी क्षण में हम आगे बढ़ते हैं। जन नेता, 5वां क्या हेडिंग हो जाएगा, जनता के नेता अर्थात जन नेता। गांधी जी संपूर्ण भारत में जन जन के प्रिय नेता हैं। उनके एक संकेत मात्र पर ही लाखों नर नारी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाकर ही दम लिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 6 नंबर हेडिंग दिया हुआ है, मानवता के अग्रदूत। गांधी जी मानवता के अग्रदूत थे। तो आगे लिखा है, गांधी जी अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण में ही लगा देते थे। उनका दृढ़ विश्वास है कि मानव मन में उत्पन्न घृणा से नहीं अपितु प्रेम से मरती है। वे आपस में प्रेम उत्पन्न कर घृणा व हिंसा को दूर करना चाहते थे। वे हिंसा का प्रयोग करके स्वतंत्रता भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा पर टिकी हुई संस्कृति मानवीयता से रहित होगी। दोस्तों, इसके आगे की क्षण में उन्होंने एक कविता कही थी कि घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होगी न मुझे भय। और 7वीं हेडिंग हो जाएगी दोस्तों, लोक पुरुष। गांधी जी एक लोक पुरुष के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं और इस संबंध में कवि कहता है,
संस्कृत के नवीन त्याग की मूर्ति, अहिंसा ज्योति सत्यव्रत, लोक पुरुष स्थित प्रज्ञ स्नेह धन युग नायक निष्काम कर्मरत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए 8वीं हेडिंग क्या हो जाएगी, सांप्रदायिकता एकता के पक्षधर, सांप्रदायिकता एकता के पक्षधर। तो आगे हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में हिंदुओं और मुसलमानों में भीषण संघर्ष हुआ, इससे गांधी जी का हृदय बहुत दुखी हुआ। सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी सोच रहे हैं मर्म रुधिर पीकर ही बर्बर भूख की प्यास बुझेगी निश्चय। और गांधी जी के चरित्र चित्रण में दोस्तों अंतिम लाइन हो जाएगी समदृष्टा, अर्थात समान दृष्टि। गांधी जी सबको समान दृष्टि से देखते थे, उनकी दृष्टि में न कोई बड़ा और न ही कोई छोटा, छुआछूत को वे समाज का कलंक मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था, उनकी दृष्टि में कोई अछूत नहीं था। दोस्तों यहाँ पे हमने एक कविता लिया था, उसको अलग करना भूल गया, तो उसको हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे हो जाएगा छुआछूत का भूत भगाने किया वृत्त ने दृढ़ आंदोलन, हिले द्विजों के रुद्र हृदय पर खुले मंदिरों के जड़ प्रांगण। इस प्रकार गांधी जी महान लोकनायक, सत्य अहिंसा और प्रेम के समर्थक, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक और साहसी पुरुष के रूप में सामने आए हैं। कवि ने गांधी जी में सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश करते हुए उनके चरित्र चित्रण को एक नया स्वरूप दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गांधी जी का चरित्र चित्रण पूरी तरह से बता दिया है। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको पूरी तरह से यह चरित्र चित्रण कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको केवल एक ही चरित्र चित्रण करना है, आपको 3 से 4 दिए जाएंगे, जिसमें से आप अगर एक चरित्र चित्रण कर देते हैं आपका 4 नंबर निश्चित हो जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में, जहां पे आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग विद सत्येंद्र में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।